अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जुम्मा मुबारक सबको। हाई फ्राइडे है और सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला हमें अपनी इबादत करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो का आगाज़ करती हूँ मैं सुबह सुबह। ये बाहर कपड़े पड़े हुए थे, शाम को कल धुलवाए थे। मैंने कहा इन्हें देख लूँ, टेरेस पे पौधे पड़े हुए हैं, उनको ज़रा चेक कर लूँ किस हाल में, क्योंकि सर्दियों में पौधे काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। ये आम का दरख्त है और ये बाहर रोड आपको नज़र आ रही है, गाड़ियाँ जा रही हैं। नमाज के बाद मैंने कहा चलो बाहर देख लूँ क्या मामलात हैं कपड़ों के, क्योंकि कल बादल आए हुए थे। मुझे यूँ लगा कि ये नो बारिश वारिश हुई हो थोड़ी बहुत और कपड़े गीले हो गए हों। इसलिए मैंने कहा सुबह सुबह चेक कर लूँ। तो ये हो गया जी, कपड़े ठीक हैं, बारिश नहीं हुई। तो ये पौधे, इनकी हालत सर्दियों में ऐसे हो जाते हैं। ये न्याज़बो हम इसे कहते हैं, तुलसी भी इसको कहते हैं, शायद इसी की एक किस्म है जिसे तुलसी भी कहते हैं इंडिया में। हम इसे न्याज़बो कहते हैं। इसकी चटनी भी बनाई जाती है और बासिल सीड्स भी इसको कहते हैं। इसके जो बीज होते हैं उन्हें बासिल सीड्स भी कहते हैं। और ये इस पे फूल है पर्पल कलर का। ये मनी प्लांट के गमले हैं छोटे छोटे, जिन्हें मैंने अंदर रख दिया ताकि ये बाहर ख़राब ना हो। आज सुबह सुबह ये मैंने काम किया है। इन्हें धो के तो अंदर किचन में रख दिया, किचन की विंडो में, ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि नाजुक से ये पत्ते हैं तो बाहर ख़राब भी हो सकते हैं, इसलिए इन्हें अंदर रखा है। बस कोई ना कोई एक्टिविटी हम ढूंढ ही लेते हैं अपने लिए। और ये जी दोपहर का टाइम है, ये आई है बर्फ़ी, गिफ्ट आया है, और अहमदाबादी बर्फ़ी। ये पिछले साल से बड़ी इन है पिंडी इस्लामाबाद में, काफ़ी सारी खा ली थी सब ने। तो ये जो बच गई इसकी मैंने कहा वीडियो बना लो। ये गाजर की बर्फ़ी है और ये दूसरी कलाकंद है। तो ये सदक़े के पैसे आज मैंने निकालने हैं जुमा की नमाज से पहले पहले। जो मैंने एक और वीडियो में भी बताया था कि सदका जो है वो बहुत ज़रूरी है। सदका आलमोस्ट 70 बलाओं को, 70 मुसीबतों को दूर करता है। ज़्यादा अगर आप नहीं दे सकते, रोज़ के 5-10 रुपये भी अपने कमाई में से ज़रूर निकालें तो अल्लाह ताला बरकत देता है। वैसे तो असूलन आपको 100 में से अगर आपके पास 100 रुपये है तो 2 रुपये निकालने चाहिए। ये भी गिफ्ट आया है अंदरस से, या कुछ इस तरह की स्वीट एक चीज़ है। ये देखें, ये रख रही है ये हेल्पर मेरी, तो इसे बड़े पसंद आए, ये खाएगी। और इसके अलावा इससे मैंने टेस्ट किए अच्छे हैं। और ये बन रहा है खाना, आलू और शिमला मिर्च, पसंदीदा हमारी एक सिग्नेचर डिश जिसे कह लें। ये जब कोरोना आया था ना, तो उसमें डॉक्टर ने बताया था कि ये शिमला मिर्च जो इम्यून सिस्टम इन्हेंस करती है। तो उस वक्त से हम खा रहे हैं और अक्सर ही खाते हैं। और ये बनी रोटियां माशाल्लाह से गोल गोल, बड़ी अच्छी ये रोटी है। और ये देसी आटे की रोटी है, सनरिज आटा है, देसी आटा। इधर बना रही है जी मैक्रोनीस, बन रही है मैक्रोनीस, बॉयल हो रही हैं एल्बो मैक्रोनीस, जो छोटी छोटी होती हैं। और जब इन्हें हम बॉयल करेंगे तो फिर थोड़ी सी मोटी हो जाएंगी, थोड़ी सी मोटी होकर यानी फूल जाती हैं, जैसे चावल फूलते हैं ना ऐसे। ये देखें, पहले बहुत बारीक होती हैं, फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता फूल जाती हैं। तो जब एक कनी रहती होती है इन्हें फिर निकाल लेते हैं, निकाल के इन्हें ठंडे पानी से निकाल लेते हैं। और इधर ये वेजिटेबल्स हैं, चिकन है, शिमला मिर्च है, गाजर है, कैबेज है, बंद गोभी, और चिकन बॉयल करके चिकन को फिर उसको उसके रेशे अलग अलग कर लिए गए हैं। और फिर गाजर को छोटे छोटे पीसेस में काटा गया है, शिमला मिर्च को, मटर है। इसमें मैं प्याज नहीं डालती, अगर तो प्याज हो ना, जिसे वो सब्ज़ प्याज जिसे कहते हैं,
तो वो फिर मैं डाल लेती हूँ, वो नहीं था तो दूसरा प्याज मैंने डालती हूँ। अदरक लहसुन थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल वो चाइनीज़ का टेस्ट ख़त्म हो जाए और पाकिस्तानी हमारी डिश बन जाए। हम अक्सर पाकिस्तान का जुगाड़ लगा लेते हैं चीज़ों में, अपनी वो सुर्ख मिर्चें डाल लेते हैं, गरम मसाले डाल लेते हैं। तो मैं ऐसा कुछ भी इसमें नहीं करती, बल्कि मैं एंड पे जाके तो ब्लैक पेपर सिर्फ छिड़क लेती हूँ, तो उससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। वरना इसमें मैं बस इसको बॉईल किया पहले। ये सारी चीज़ें कटी हुई हैं, ये एल्बो मैक्रोनीज़, ये गाजर कटी हुई है, शिमला मिर्च कटी हुई है, ये मायोनीज़ है, और ये सिरका और रेड चिली, और ये मटर है, और ये बॉइल्ड चिकन, और ये कैबेज, बंद गोभी। चिकन को एज़ इट इज़ हम नहीं डालते, ऑलमोस्ट सबको ही पता है, ये तो मेल भी बना लेते हैं, बच्चे भी बना लेते हैं मैक्रोनीज़। बच्चे बच्चियाँ अगर कुकिंग का शौक़ हो तो सबसे पहले यही काम सीखते हैं। है तो हमारे लिए तो बड़ा ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, लंबा काम, क्योंकि खाने के अलावा एक चीज़ और बनानी होती है। इससे पेट तो नहीं भरता, लाइट सा फूड है ये। अक्सर डाइट प्लान में ये दिया जाता है, क्योंकि इसमें ऑयल सिर्फ 2 चम्मच, जिसमें मैंने वो चीज़ें फ्राई में कर रही थी तो उसमें जैतून का 2 चम्मच ऑयल डाला है सिर्फ। और ये है जी मैक्रोनीज़ की तैयार शक्ल, माशाल्लाह से सारी चीज़ें मिक्स करके। तो ये देखें कितनी अच्छी इनकी शेप बन गई है, अच्छी लुक आ गई है। और माशाल्लाह से ये इस पर मैंने ब्लैक पेपर छिड़क दिए, स्प्रिंकल कर दिए, ये देखें। और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े की होती है। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी ना डालो, बस एंड पे मायोनीज़ अगर डालना चाहते हो या केचप कुछ लोग पसंद करते हैं तो वो बेशक इसमें ऐड कर लें। तो दुआ में याद रखना जी। मेरा आज का व्लॉग इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, शेयर करें, लाइक